जय श्री कृष्ण। हरे जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से नई कहानी नए वक्त के साथ आ गई हूँ। राजनीति पॉलिटिक्स खत्म, अब नए बातों के साथ आज के दिन का शुभारंभ। मैं कहना चाहती हूँ, जो आप लोग सोचते ही होंगे कि परिस्थिति किस तरह चल रहा है, हम लोग एक व्यक्ति के, अगर हम लोग कहते हैं ना कि देखो बुढ़ापे में बहू नहीं देखती, बेटा नहीं देखती, ये गलत कहते हैं। हम जैसा करते हैं हमको वैसा ही मिलता है। एक औरत की 5 बहू या 6 बहू है, 5 बहू है, ससुराल की पार्टी में एक बहू विलन हो गई। मान लीजिए एक बहू विलन हो गई, जिसको वो लोग दिखा रहे हैं। जब आपको दिख रहा है गलत जहाँ है वहाँ पे आप बोलते नहीं रहे सारी जिंदगी। जब आप बिस्तर में पड़ गए तब आपको ये याद आया कि जिसको मैंने सारी ज़िंदगी टॉर्चर किया या सारी ज़िंदगी मानसिक तरह से हैरान किया, जिसको कम समय के लिए भी हैरान किया किसी दूसरे के लिए, ये माँ बाप का दायित्व नहीं होता। जब वो वृद्धावस्था में आप आते हो ना, हम लोग कह देते कि माँ बाप को घर से निकाल दिया, माँ बाप के साथ ऐसा कर दिया, माँ बाप के साथ वैसा कर दिया। नहीं, उनका किया होता है, उनका बोया होता है, उनको रिटर्न होता है। जब आपकी 5 औलाद है ना, तो 5 औलाद को कैसे संस्कार देना वो सीखिए। संस्कार पता क्या होता है? आजकल के कल्चर ऐसा हो गया, संस्कार देखिए, मैं माँ हूँ, मेरी 5 औलाद है, मेरे 2 औलाद है, मैं सही बताऊँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। तो मैं बड़े बेटे को देते समय मेरे बच्चे हैं, तो अभी उसको उतना बोध नहीं है जो मैं उसको समझा सकूँ, लेकिन जितना मैं चेष्टा करती हूँ इतना समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो समझे कि बड़ा भाई तो वो है, मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन वो अपने छोटे भाई का माँ बाप सब है। वो मैं तो उसको डबल देती हूँ, मेरे बड़े बेटे को मैं डबल देती हूँ ताकि वो उसमें से हिस्सा करके मेरे छोटे बेटे को दे, वो उसका पिता घर भूमिका करे। जब एक घर में बहू बन के जाती है ना, तो मेरा देवर है, अब मेरा देवर मान लीजिए शादी करके आया, मेरा देवर कल तक मेरा छोटा भाई था, आज देवर की बीवी मेरी सबसे ज़्यादा खास, देवर से भी ज़्यादा। क्यों? मैं जैसे अपना घर छोड़ कर आई हूँ, तो मेरे देवर की वाइफ यानी मेरी देवरानी, वो भी अपना घर छोड़ के आई है, तो मेरा रिश्ता उससे इसलिए गहरा है। मेरे देवर के साथ मैं मजाक कर सकती हूँ, उसका कान पकड़ सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे देवर के साथ मैं अगर गंदी जोक्स करूँ, गंदी बातें करूँ और वहीं बैठकर मेरी देवरानी के साथ खराब व्यवहार करूँ, क्या मेरा, भले ही मेरे साथ मेरे देवर का उस तरह का संपर्क ना हो, लोग कहे ना कहे, दबी जबान पे तो कोई कहेगा, दबी जबान पे तो मेरी देवरानी ये सोचेगी ना कि देखो मेरी जेठानी कैसी है, मैं भी पराए घर से आई हूँ, वो भी पराए घर से आई है, परंतु वो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करती है मानो कि जैसे उसका ये खुद का घर हो। उसका भी तो खुद का घर नहीं है, और ये वास्तव का सच है। आपकी सास जब बोलती है घर से चली जा, तो सास का भी वो घर नहीं होता, घर तो हो कोई भी इस घर में, लेकिन वो सारी पराई औरत है, सास से लेके बहू तक पराई औरत है। जब इस बात का उत्तर आप दे दो तो दूसरी जानी कहेगी ओहो उसका अधिकार नहीं है, तो आप समझ लेना जो खुद घर में सबसे अच्छा बनना चाहता है वो अच्छा नहीं होता है, अच्छा बनना नहीं पड़ता, अच्छा इंसान होता है। दिखावा किसी चीज़ में नहीं करना चाहिए, दिखावा लौट के आपके पास ही आता है। वैसे ही वृद्ध महिला का अवस्था ऐसा होता है, उनके 5 बेटे थे, 6 बेटे, एक का देहांत हो गया था, 5 थे, उनमें से वो छोटे बेटे को सबसे ज़्यादा चाहती थी। इतना चाहती थी कि उसके लिए उसके बड़े बेटे की बहू, 5वें नंबर वाले की बहू को बहुत टॉर्चर किया, मानसिक टॉर्चर इतना करती थी उस बहू के ऊपर, सोच नहीं सकते आप। छोटी बहू ने उसे मारा, 5 नंबर की बहू को मारा पीटा, उसका बच्चा घर में था तो बच्चा भी नष्ट कर दिया, बहुत कुछ किया। एक समय आया उस वृद्ध अवस्था की महिला का खुद की जो बोलते ना मल मूत्र वो तक खाना पड़ा। किस लिए? 5वीं नंबर की बहू कभी उस घर में जा नहीं सकती थी, क्योंकि छोटी बहू ने कहा, छोटी बहू ने उसे मारते हुए उस घर से निकाल दिया, कहा ये तू इस घर में रहने के लायक नहीं, करके बाल पकड़ते हुए ऐसे मारते हुए, झाड़ू से मारते हुए उसे निकाल दिया। उसके बच्चे का, उसके घर में जब वो गर्भवती थी, उसके बच्चे को मतलब उसको मारा, इतना मारा कि वो उसका गर्भपात हो जाता उस छोटी बहू की वजह से। आज वो सास छोटी बहू के साथ रहती है। उस टाइम सास ने मजे लेते हुए कहा
कि हमारे बंगाली में कहावत है, चुचू मरे कौन दो कुछ चुके। तो वो चीज उसकी सास ने उसको टिटकारी मारते हुए बोला। समय लौट कर आया, वो वृद्ध महिला, अब उसके पास शक्ति नहीं थी। उस वृद्ध महिला का शक्ति हीन हो गई। उसे देखभाल करने के लिए सिर्फ दूसरे के भरोसे पे थी। परंतु जो 5 नंबर की वो देख नहीं सकती थी, उसके पास उतना समय नहीं था, उसका खुद का काम था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो फिर के बीच में भी वो सारा मान अभिमान भूल कर उन्हें देखने आती थी। कभी कभी उस तरह से सेवा परंतु नहीं कर पाती थी, लेकिन सेवा का भाव रखती थी। कहते हैं ना, भगवान की भक्ति हम मंदिर में जाके नहीं कर सकते तो भाव तो रख ही सकते हैं। दिखावा करने से अच्छा भाव रखना ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा लगता है कि मुझे बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। आज उस वृद्ध औरत की अवस्था ये है कि ना तो उनके पास अहंकार है, ना कुछ है, ना बेटियां है, ना फिर छोटा बेटा है उनके पास। छोटा बेटा तो काम पे निकल जाता है, उसकी बीवी, परंतु उनके जाने के बाद उस वृद्ध महिला के साथ क्या व्यवहार करती है वो तो कोई नहीं जानता। वृद्ध महिला का एक ननद भी है, वही उनकी देखभाल किया करती थी। उस ननद के साथ भी वो जो 6 नंबर की बहू है वो बहुत गलत व्यवहार करती थी हमेशा से। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, इसलिए कहते हैं कि हमें अपने समय पर, जब हमें हमारे पास शरीर में ताकत होता है, शक्ति होता है, उस टाइम पर हम एक व्यक्ति के साथ इतना नीच व्यवहार कैसे करते हैं कि परंतु वो चीज़ हमारे पास बढ़ गया। हम कहते हैं कि बहू है गलत है, बहू है गलत नहीं है। कुछ कुछ गलत होती हैं जिन्हें सिर्फ स्वार्थ दिखता है। वो कहीं और से आती है और उनको लगता है ये घर हमारा, हक हमारा। दूसरे देवरानी का कोई औकात नहीं है। 2 तरह के लोग देखेंगे, एक तो सास को माँ माँ कह के, मतलब गले से ऐसे माँ माँ कहेगी जैसे मान लो उसकी सगी माँ हो, ऐसे व्यवहार दिखाएगी जब लोग उसकी सगी माँ हो। जब वो ही वृद्ध महिला दुर्बल हो जाती है ना, माँ तो दूर की बात है, उसको मैं देखूंगी, इसके साथ ऐसा करूंगी, मेरे साथ क्या किया था, क्या इस बुढ़िया को खिलाऊंगी क्या। तो सिर्फ मैं लोगों के सामने माँ नाटक करती हूँ। मुझे, मैं मानती हूँ, मैं हो सकता है मेरा व्यवहार कड़वा हो, परंतु एक इंसान को चाहने के लिए मुझे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह से आज उस वृद्ध महिला को मल मूत्र खाना पड़ा, किसके लिए, खुद की गलतियों की वजह से। लेकिन आज उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं है। मैं मानती हूँ हम सभी को उस वृद्ध महिला की गलतियाँ नहीं देखनी चाहिए। मेरा मानना है जाकर खड़े होकर उसको संभालना चाहिए। जो गलती उन्होंने की वो उनकी गलती थी। हमारा कर्तव्य है कि उस वृद्ध महिला के साथ जाके अच्छा व्यवहार करें जितना हो सके। मैं तो उस 5वें नंबर की बहू को मानती हूँ। वो जो भी कर रही है वो खुद ज़्यादा नहीं जा पाती, लेकिन भाव तो रखती है कि हाँ वो जाएगी, कभी जाके देखेगी जितना उसको समय मिलता है। और बाकी कुछ और बहुएं भी है, वो देखती हैं, पर सबका मन तोड़ दिया सिर्फ एक के मोह में। इसलिए मोह किसी से नहीं करना चाहिए। मोह मत करो, प्रेम सबसे करो। प्रेम ऐसा शब्द है जिसमें आपका ज्वलन नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, उसे प्रेम कहते हैं। साफ सुथरी बात है। जब हम एक भगवान को प्रेम करते हैं ना, बिना स्वार्थ के प्रेम करना चाहिए। भगवान मेरा बैंक बैलेंस दे दो, हाँ भगवान से मदद मांग सकते हो, भगवान मैं रोजगार कर रही हूँ, इसमें थोड़ी मदद करते हो, सहारा मांग सकते हो, परंतु ये तो नहीं कह सकते ना वैसे ही माता पिता है, बिना स्वार्थ के प्यार मोहब्बत करते हैं। परंतु कुछ लोग, कुछ माता पिता अपनी गलतियों की वजह से वृद्ध अवस्था में पछताते हैं, रोते हैं। वो यही अवस्था है जब हम लोग सही समय पर सही कदम नहीं उठाते। अहंकार में कई बार तो कई सही इंसान के साथ हम गलत व्यवहार कर देते हैं। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, हम लोग कहते थे ना माँ बाप को घर नहीं, बहुएं घर से निकालती नहीं है, बेटे घर से निकालते हैं। बहू की गलती नहीं है, बेटों की गलती है। बेटे कभी भी, अगर बेटे अगर सही हो ना तो बहू अच्छी होगी ही। आप सोचिए, सोचकर मुझे बताइए, कमेंट करके भी बताइए क्या सही है नहीं। वो 5वें नंबर की बहू के साथ जो अत्याचार हुआ था, जब उसके प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी वो सास को देखने जाती है, व्यवहार रखती है, सास के साथ कभी भी जाकर उस चीज़ को लेकर मतलब बहस नहीं करती। उसको लगता है कि जो हो गया उसके साथ। परंतु जो जिस बहू के लिए उसने 5वें नंबर की बहू के साथ गलत व्यवहार किया, आज उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, क्या सही था? फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट बातों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।